हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके द्वारा सही होगा। अब देखिए, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, तो कौन कौन से दो सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? तो लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होगा? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो चलिए देखते हैं। अभी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, विधान परिषदों के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। तो इस तरह से एक और दो इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है, केवल एक और दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 2022 का जो 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव था, उसमें निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य? तो 788, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो ये बात तो सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है, यानी आमने सामने नहीं होता। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये हो गई गलत। क्यों? क्योंकि राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य केवल जो है राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कौन कौन से? तो दिल्ली और पुदुचेरी की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, निर्वाचित भाग नहीं लेते। और साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, वही लोग भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो इस तरह से केवल एक जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलिए देखते हैं। कथन ए है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा। यानी कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति कब बनेगा? तो वो जब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इलाइजिबल हो, यानी कि वो राज्यसभा का जब सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो वही जो है उपराष्ट्रपति बनेगा। तो ये बात तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये बात भी सही है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है? तो वो सभापति होता है। तो इस तरह से दोनों जो है वो सही है। इस तरह से इसमें दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए की का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति, ने ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष। तो ये बात तो हो गई सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तो ये बात भी सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया था, तो असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसा है क्या कि जनता के सदन? देखिए, जनता का सदन मतलब तो लोकसभा का सदस्य, लेकिन लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनेगा। तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, तो पहला हो गया गलत। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य इसके लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो ये तो सही हो गया। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, यानी कि उसका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का। तो ये बात भी सही है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये सही हो गया है, यानी पहला गलत है और
दूसरा तीसरा सही है। अब चलिए देखते हैं चौथा। उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इस तरह से 1 और 4 गलत है। तो 1 और 4 किस में है? तो 1 और 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति। चलिए देखते हैं। द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो 2nd नंबर का बड़ा अधिकारी है। ठीक है। अभी उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं है। तो ये बात भी सही है। वो किसके दायित्व का पालन करता है? तो राष्ट्रपति के दायित्व का पालन करता है ना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये बात भी सही है कि उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होता है तो उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये बात भी सही है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो अपना पद त्याग कर दे या वो जो है कहीं और चला जाए, किसी और देश में चला जाए कार्य करने के लिए, तो उसका कार्य कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करता है और वो राष्ट्रपति के रूप में करता है। तो इस तरह से जो है ये सभी के सभी सही हैं। और जब राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता होता है तो उस वक्त उपराष्ट्रपति को वही सुविधाएं और वेतन भत्ते मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सभी के सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, चारों सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही है? तो देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर न हो, यानी कि वो अनुपस्थित हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो या वो किसी दूसरे देश में गया हो, उस वक्त उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के कार्यों को करता है, यानी जो राष्ट्रपति का काम है वो उपराष्ट्रपति करता है। तो उस संबंध में उस समय उपराष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो चलिए देखते हैं। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो क्या ऐसा है क्या कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब राज्यसभा के सभापति भी रहेंगे? नहीं, बल्कि वो उस वक्त राष्ट्रपति के रूप में करेंगे और उस वक्त उनको जो वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता है वही वेतन मिलेगा, है ना। तो इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। तो ये बात तो सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो ये बात भी सही है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है और उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र दे दे, यानी कि रिजाइन कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे। तो इस तरह से 2 और 3 सही है और जो 1 है वो गलत है। तो इस तरह से 2 और 3 किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाकर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस सभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो देखिए जो राज्यसभा होती है उसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। देखिए जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो इसका सभापति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिनके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं ना, इनमें से क्या बताया जा रहा है कि कोई ऐसी जोड़ी बताइए जिसके दोनों लोग उपराष्ट्रपति बनने से पहले या तो राजदूत रहे हो या उच्चायुक्त रहे हो। तो देखिए जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे? तो USSR यानी रसिया के। और VV गिरी कहाँ के उच्चायुक्त थे? तो VV गिरी श्रीलंका के उच्चायुक्त थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखिए अब यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी ये 2 सिर्फ राष्ट्रपति बने थे, ना कि ये लोग उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन यहाँ पर
मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये 2 लोग जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। और जो नीलम संजीवा रेड्डी थी ना, ये राष्ट्रपति कैसे बनी थी? जो निर्विरोध राष्ट्रपति बनी थी। तो इस तरह से 1 और 4 इसमें सही होगा। तो 1 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों को समान अधिकार है कि वो इसको संविधान संशोधन को पारित करे। ठीक है, तो ये तो हो गया सही। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो ये बात भी सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई 5 जजों के द्वारा, यानी कि कम से कम 5 जज, उससे अधिक हो सकते हैं लेकिन कम से कम 5 जजों के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक संबंधी और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। तो जो देखो, प्रेस की स्वतंत्रता है या फिर हम लोग बातचीत करते हैं ना, हमको वाक और वृद्धि की बातचीत करने की जो अधिकार मिला हुआ है वो स्वतंत्रता के अंदर सम्मिलित है। तो ये बात भी सही है, यानी कि 1 2 3 ये 3 तो सही हो गए। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो क्या जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे क्या? नहीं। कौन थे? तो राधा कृष्णन जी, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो गया गलत, यानी कि यहाँ पर सही नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो देखिए, अब मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से नंबर पे थे? तो 12वां उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो कितने नंबर के हैं? तो वो 14वें नंबर के, यानी 14 नंबर के हैं जगदीप धनखड़ जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।